एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम करने वाले हैं स्केलेटन सिस्टम, जो कि 11th क्लास की लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर से रेलिवेंट है। स्केलेटन सिस्टम में पार्ट्स आते हैं, जैसे स्केलेटन हो गया। स्केलेटन क्या होता है? बेसिकली स्केलेटन जो होता है वो हड्डियों का ढांचा होता है, सबको पता है। और ये जो स्केलेटन सिस्टम है ये 11th क्लास का रेलिवेंट है और नीट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे ऑर्थोपेडिशन में जाना चाहते हैं, जो बच्चे बोन्स का डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट। इनको लर्न करने के लिए हम शॉर्ट ट्रिक्स में लाए हैं कि शॉर्ट ट्रिक्स में इनकी बोन्स हम कैसे लर्न कर सकते हैं। कई लोगों को बोन्स लर्न हो नहीं पाती, वो उनके रट्टे लगाते हैं, बट अब यहाँ पे रट्टे नहीं लगेंगे। हम इनको इतने इजी वे में समझाएंगे कि उन्हें भूल भी नहीं पाएंगे वो, कि बोन्स भूल भी सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। स्केलेटन, जैसे कि हमें पता है कि हड्डियों का ढांचा मींस बोन्स होती हैं स्केलेटन के अंदर। सो स्केलेटन जो होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है एक्सियल स्केलेटन और एक होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। अभी हम करेंगे एक्सियल स्केलेटन एंड नेक्स्ट हम करेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन, पहले तो हम ये देखते हैं कि स्केलेटन के अंदर बोन्स कितनी होती हैं। स्केलेटन के अंदर बोन्स होती हैं 206, मींस ह्यूमन बॉडी के अंदर कितनी बोन्स होंगी? 206 बोन्स होंगी। और हम कहते हैं कि बेबीज़ के अंदर बोन्स होती हैं ज़्यादा, और जो ह्यूमन बॉडी होती है, जो अडल्ट होते हैं, उनके अंदर होती हैं बोन्स होती हैं कम। सो ऐसा क्यों होता है? बेबीज़ के अंदर जो बोन्स होती हैं वो होती है 300 एंड जो अडल्ट होते हैं उनके अंदर होती है 206। जो बेबीज़ होते हैं उनके अंदर 300 इसलिए होती हैं क्योंकि जो उनकी बोन्स होती हैं वो आगे फर्दर जब अडल्ट बन जाता है तो उनकी जो बोन्स हैं वो कार्टिलेज के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। कार्टिलेज के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं, डेट्स वाई वो बोन्स जो हैं 300 से लेकर 206 पे आ जाती हैं। ठीक है। एंड हम 206 मंथ्स अडल्ट का स्केलेटन सिस्टम पढ़ेंगे। अडल्ट का स्केलेटन सिस्टम पढ़ने के लिए हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन के अंदर 80 बोन्स होती हैं एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर 126 बोन्स होती हैं। सो एक्सियल स्केलेटन कुछ पार्ट्स में डिवाइड होता है, जैसे स्कल, ये आ गया स्टर्नम, रिब्स एंड वर्टिब्रल कॉलम, कुछ पार्ट्स में डिवाइड होता है। सो हम इसको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। पहले आता है स्कल। स्कल होता है 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड। स्कल 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है। कौन कौन सा? क्रेनियल, फेशियल और हायोइड बोन। स्कल मींस बेसिक हमें तो यही पता है कि स्केलेटन के अंदर बोन्स होती हैं, तो हमने सिर्फ बोन्स के बारे में ही पढ़ना है। तो स्कल जो है वो उसके अंदर 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती हैं बोन्स। कौन कौन सी? क्रेनियल बोन्स, फेशियल बोन्स और हायोइड बोन्स। क्रेनियल बोन्स कौन सी होती हैं? फ्रंटल, पेरिएंटल, ओसिपिटल, टेम्पोरल, स्फिनोइड और इथमोइड। हमने इनकी शॉर्ट ट्रिक्स बनाई हैं, जैसे ये लिखा हुआ FR, PA, O, टेम्प, SP एंड ईथ। क्रेनियल बोन्स की शॉर्ट ट्रिक्स में हम कैसे कर सकते हैं कि FR से बन गया फिर, FR से बन गया फिर, PA से बन गया पापा, FR से बन गया फिर, PA से बन गया पापा, O से बन गया ऑफिस, O से बन गया ऑफिस, टेम्प से बन गया टेम्पल जाते हैं, टेम्प से टेम्पल जाते हैं, SP से सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो SP हम बोलते हैं, ईट से बन गया ईट। तो हम इसको कैसे बोल सकते हैं कि फिर पापा ऑफिस जाने से पहले टेम्पल जाते हैं, वहाँ पे वो SP से मिले जिनको ईंट मारी थी। दोबारा करते हैं। फिर पापा ऑफिस जाने से पहले टेम्पल गए थे, वहाँ पे वो SP से मिले, SP को ईंट मारी थी किसी ने, जिनको ईंट मारी थी। तो ये बन गया। और इनके जो नंबर्स हैं, नंबर्स हम कैसे लर्न कर सकते हैं? 1 2 1 2 1 1। ये एक ट्रिक बना सकते हैं कि 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 करके लास्ट में 1 1 आएगा, 1 2 1 2 एंड 1 1। तो हम ऐसे कर सकते हैं। क्रेनियल के अंदर 8 बोन्स होती हैं प्रेजेंट। ठीक है। अब आता है फेशियल बोन्स। फेशियल बोन्स होती हैं नजल बोन, इंफीरियर टर्ब्यूनल्स, वोमर, लैक्रिमल्स, जाइगोमेटिक्स, पैलेटिन्स, मैक्सिले एंड मैंडिबल। ठीक है। अब इनकी भी शॉर्ट ट्रिक्स बना रखी है हमने। तो इनकी शॉर्ट ट्रिक्स जैसे अब लिखा हुआ है कि NA, INTU, V, LA, जाइगो, पाल, मैक्स एंड MAN, मैन। ठीक है। सो हमने इनकी शॉर्ट ट्रिक्स कैसे बनाई है ना, इंडियन लोग तुझे वायलेंट कर देंगे, सो इसीलिए
तुझे लंदन जाकर एक ज़ाइगो नाम का डॉग पालना पड़ेगा, एक ज़ाइगो नाम का डॉग पालना पड़ेगा। वो तेरी हर मैक्सिमम से मैक्सिमम और मिनिमम से मिनिमम प्रॉब्लम सोल्व कर देगा। जैसे देखिए, NA से ना, INTU इंडियन लोग तुझे, V से वायलेंट, LA से लंदन, ज़ाइगो से ज़ाइगो नेम हो गया, PAL से पालना पड़ेगा, MAX मैक्सिमम, MAN मिनिमम। ना इंडियन लोग तुझे वायलेंट कर देंगे, इसलिए तुझे लंदन जाकर एक ज़ाइगो नेम का डॉग पालना पड़ेगा जो तेरी हर मैक्सिमम से मैक्सिमम एंड मिनिमम से मिनिमम प्रॉब्लम सोल्व कर देगा। सो इसके नंबर कैसे करने हैं? 2 to 1 2 to 2 to 1 मीन्स जैसे हमने उसमें किया था 1 2 1 2 1 1 और इसमें हमने करना है 2 to 1 2 2 2 to 1। तो 2 to 1 हमने लर्न करना है, सिर्फ 2 to 1 आता है, फिर नेक्स्ट के अंदर 2 2 हमने 1 हटा देना है, फिर 2 to 1 2 to 1 2 2 2 to 1 ऐसे करना है। और एक अब फिर एक्सियल स्केलेटन में ही चल रहे हैं, तो अब आएगा स्टर्नम, क्योंकि स्कल हो चुका है। स्कल के अंदर एक और बोन आती है जो कि हायोइड बोन। हायोइड बोन एक नंबर में ही होती है, मतलब एक ही होती है। क्रेनियल बोन्स होती हैं 8, फेशियल बोन्स होती है 14 एंड टोटल स्कल के अंदर बोन्स होती हैं 23। ठीक है। अब आती है स्टर्नम। स्टर्नम भी एक ही होती है जिसके साथ रिब्स अटैच होती हैं। स्टर्नम जिसके साथ रिब्स अटैच होती हैं, चेस्ट बोन जिसको हम बोलते हैं, चेस्ट के आगे जो बोन होती है। ठीक है। रिब्स होती हैं 12 पेयर्स के अंदर, यानी 24 बोन्स। 1 पेयर के अंदर 2 बोन्स होती हैं, 12 पेयर के अंदर 24 बोन्स होंगी। रिब्स भी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स एंड फ्लोटिंग रिब्स। ट्रू रिब्स जो होती हैं वो 7 पेयर्स के अंदर डिवाइड होती हैं। 7 पेयर्स मतलब 14 बोन्स होती हैं। ठीक है। फॉल्स रिब्स जो होती हैं वो 3 पेयर्स के अंदर डिवाइड होती हैं, मीन्स 6 बोन्स होती हैं। फ्लोटिंग रिब्स जो है वो 2 पेयर्स के अंदर डिवाइड होती है, मीन्स 4 बोन्स होती हैं। ट्रू रिब्स कौन सी होंगी? 1 से लेकर 7 तक। ट्रू रिब्स कौन सी होंगी? रिब्स होंगी 12, मतलब 12 के पेयर्स के अंदर होंगी, और ट्रू रिब्स जो होंगी वो 1 से लेकर 7 तक होंगी। ठीक है। फॉल्स रिब्स जो होंगी वो 8 से लेकर 10 तक होंगी एंड फ्लोटिंग रिब्स जो होंगी वो 11 और 11th और 12th पेयर होगा। ट्रू रिब्स 1 से लेकर 7th पेयर तक, फॉल्स रिब्स 8 से लेकर 10 पेयर तक एंड फ्लोटिंग रिब्स 11 और 12th पेयर। अब आता है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम मतलब बैक बोन जिसको हम बोलते हैं, वो होती हैं 26 बोन्स। इसका फॉर्मूला है C7 T12 L5 S5 ब्रैकेट के अंदर C3 to 5 ब्रैकेट के अंदर। ये ब्रैकेट क्या है? ब्रैकेट का मतलब है कि जो फ्यूज्ड हो चुकी हैं, मीन्स लास्ट की S और C हम नेक्स्ट में करेंगे। अभी करते हैं कि नेक्स्ट और प्रॉब्लम का फॉर्मूला ये है C7 T12 L5 S5 ब्रैकेट के अंदर C3 to 5 ब्रैकेट के अंदर। ये ब्रैकेट क्या है? ब्रैकेट है कि जो फ्यूज्ड हो चुकी हैं, मीन्स C7 जो है वो फ्यूज नहीं हुई है क्योंकि वो ब्रैकेट के अंदर नहीं है। T12 जो है वो फ्यूज नहीं हुई है। L5 जो है वो फ्यूज नहीं हुई है। S5 जो है वो फ्यूज हो चुकी है, मीन्स फ्यूज होकर 5 बोन्स थी पहले, मीन्स बेबीज के अंदर ये 5 बोन्स होती हैं जो अडल्ट के आते आते फ्यूज हो जाती हैं और एक बोन बना देती है सिर्फ। और C3 to 5 बोन होती हैं जो कि एक बोन बना देती है आकर। ठीक है। C से बनता है जो C7 वाला है, C से बनता है सर्वाइकल, T से थोरेसिक, L से लंबर, S से सैक्रल एंड C से कॉकिजल। ठीक है। सो ये वर्टिब्रल कॉलम हो गई। सो ये एक्सियल स्केलेटन हमारा पूरा हो चुका है। एक्सियल स्केलेटन हम दोबारा से एक बारी कर लेते हैं। क्रेनियल जो कि स्कल के अंदर है, स्कल के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, क्रेनियल, फेशियल और हायोइड बोन। क्रेनियल जिसके अंदर फ्रंटल बोन होती है, पेरिएंटल होती है, ओसिपिटल होती है, टेम्पोरल होती है, स्फेनॉइड होती है और इथमॉइड होती है। जैसे कि हमने शॉर्ट ट्रिक में किया, फिर पापा ऑफिस जाने से पहले टेम्पल जाते हैं। टेम्पल गए थे, वहाँ उन्हें एसपी सर मिले जिनको ईंट से मारा था, 1 2 1 2 1 1, जिसका हमने शॉर्ट ट्रिक में किया। फेशियल बोन नजल बोन होती है, इंफीरियर टर्ब्यूनल्स होते हैं, वोमर होते हैं, रेक्रिमल्स होते हैं, जाइगोमेटिक्स होते हैं, पैलेटिन्स होते हैं, मैक्सिले होते हैं, मैंडिबल होते हैं।
ठीक है। नेजल, वही जैसे हमने शॉर्ट ट्रिक में किया ना, इंडियन लोग तुझे वायलेंट कर देंगे, इसलिए तुझे लंदन जाकर ज़ाइगो नेम का एक डॉग पालना पड़ेगा जो तुझे हर मैक्सिमम से मैक्सिमम और हर मिनिमम से मिनिमम प्रॉब्लम में तेरी हेल्प करेगा। 2 to 1 2 to 2 to 1 ये हमने एक शॉर्ट ट्रिक की थी। स्टर्नम जो एक चेस्ट पे जिससे रिब्स अटैच होती हैं 1, ये एक ही नंबर में होती हैं। रिब्स जो है वो 12 पेयर्स के अंदर होती है, मीन्स 24 बोन्स होती हैं। ट्रू रिब्स जो कि 7 पेयर्स के अंदर होती हैं। फोल्स रिब्स जो कि 3 पेयर्स होती हैं, 8 9 10th पेयर जो होता है। और फ्लोटिंग रिब्स जो कि 11th और 12th पेयर होता है। वर्टिब्रल कॉलम जैसे हमने किया, सर्वाइकल 7, थोरेसिक 12, लंबर 5, सैक्रल 5 जो कि फ्यूज हो चुकी है और 1 बना दिया जिसने, और कोकिजल 3 to 5 फ्यूज होकर 1 बना दिया, 1 बोन बना दी। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। स्केलेटन के अंदर एक छोटा सा और एक टॉपिक आता है जो कि टेम्पोरल बोन से रिलेटेड है। टेम्पोरल बोन जो हमने क्रेनियल बोन्स के अंदर पढ़ा था, स्कल के अंदर जो थी क्रेनियल बोन्स जो कि 2 होती हैं। टेम्पोरियल बोन्स के अंदर बेसिकली 3 एक्स्ट्रा और बोन्स आती हैं जिसकी वजह से एक्सियल बोन्स जो हैं वो 80 कहलाती हैं। ठीक है, अगर हम ये 3 बोन्स अगर हम ना गिने टेम्पोरल बोन्स के अंदर तो टोटल बोन्स बनती हैं 74। टोटल बोन्स बनती हैं 74। सो अगर हम ये 3 बोन्स गिन लें, मेलियस, इनकस एंड स्टेप्स, तो हमारी जाकर एक्सियल बोन्स कंप्लीट होती है, मींस 80 बोन्स हमारी कंप्लीट होती हैं। टेम्पोरल बोन्स होती हैं 2 होती हैं, तो हर एक टेम्पोरल बोन्स के अंदर 3 एक्स्ट्रा बोन्स होती हैं, मेलियस, इनकस एंड स्टेप्स। टेम्पोरल बोन्स बेसिकली होती कहाँ पर हैं, जो कि ईयर्स के पास होती हैं, क्योंकि मेलियस, इनकस एंड स्टेप्स ईयर्स में ही होते हैं, ईयर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो जो टेम्पोरल बोन जो है वो ईयर के पास प्रेजेंट होती है, मींस ईयर के अंदर प्रेजेंट होती है। जो टेम्पोरल बोन्स हैं, हर एक टेम्पोरल बोन के अंदर 3 एक्स्ट्रा बोन्स प्रेजेंट होती है, मेलियस, इनकस एंड स्टेप्स। एंड स्टेप्स जो लास्ट वाली बोन है, स्टेप्स वो सबसे शॉर्टेस्ट बोन कहलाती है हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर। ये क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, तो इसका आंसर आएगा स्टेप्स। आ गए हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन पर। अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर हमने पढ़ा कि 126 बोन्स होती हैं। 126 बोन्स कैसे होती है वो हम आगे देखते हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन जो होता है वो 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है, गर्डल्स और लिम्ब्स। गर्डल्स के अंदर 6 बोन्स प्रेजेंट होती हैं एंड लिम्ब्स के अंदर 126 बोन्स प्रेजेंट होती हैं, जिसकी वजह से अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर 126 बोन्स बनती हैं जाकर। गर्डल्स जो कि 2 पार्ट्स में और आगे डिवाइड है, जो कि पेल्विक गर्डल है और पेक्टोरल गर्डल है। पेल्विक गर्डल जिसको हम बोलते हैं हिप बोन, पेक्टोरल गर्डल जिसको हम बोलते हैं शोल्डर बोन। ठीक है, पेल्विक गर्डल जो होती है वो टोटल होती हैं 2 होती हैं, मींस एक लेग पर 1 एंड सेकंड लेग पर सेकंड। हिप बोन होगी, हिप तो लेग से ही कनेक्ट होगा। पेक्टोरल गर्डल जो होती है शोल्डर बोन होती है। 2 + 2 मतलब ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, क्लेविकल एंड स्कैपुला। क्लेविकल जिसको हम बोलते हैं कॉलर बोन्स, स्कैपुला जिसको हम बोलते हैं फ्लैट बोन्स। 2 हो गई, मींस क्लेविकल भी 1 होती है और स्कैपुला भी 1 होती है, जो एक साइड राइट हैंड के साथ अटैच होती है और एक साइड लेफ्ट हैंड के साथ अटैच होती है। मींस 1 क्लेविकल एंड 1 स्कैपुला, 1 एक हैंड के साथ अटैच होगी एंड 1 क्लेविकल और 1 स्कैपुला वो सेकंड हैंड के साथ अटैच होगी, तो जिसकी वजह से 2 + 2 = 4 बन जाएगा। मींस 2 एक हैंड के साथ अटैच होंगी और 2 एक हैंड के साथ अटैच होंगी। ठीक है, और जो पेल्विक गर्डल है वो 1 + 1 कैसे बनी है, फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 3 बोन्स, इलियम, इशियम एंड प्यूबिस, जो कि 3 बोन्स के फ्यूजन से बनी है। पेल्विक गर्डल जो कि 3 बोन्स के फ्यूजन से बनी है, वो 3 बोन्स कौन सी हैं, इलियम, इशियम एंड प्यूबिस। ठीक है, मतलब एक बोन, मतलब जो ये 3 बोन्स हैं ये मिलकर एक बोन बनाएंगी। ठीक है, एक बोन बनाएंगी मतलब एक बोन एक लेग पर होगी एंड एक बोन एक लेग पर होगी। सो 1 + 1 = 2। ठीक है, अब जो अपेंडिकुलर स्केलेटन जो 2 पार्ट्स में डिवाइड था, गर्डल्स और लिम्ब्स। गर्डल्स हमने पढ़ लिए, अब हम लिम्ब्स पर आते हैं। लिम्ब्स कैसे डिवाइडेड है, लिम्ब्स देखिए, 4 लिम्ब्स और हाइंड लिम्ब्स। हिंड लिम्ब्स नहीं होता, हाइंड लिम्ब्स होता है। 4 लिम्ब्स एंड हाइंड लिम्ब्स। 4 लिम्ब्स के अंदर 60 बोन्स, हाइंड लिम्ब्स के अंदर भी 60 बोन्स। 30 × 2 30 × 2
वो भी ऐसे ही डिवाइड होती हैं। फोर लिम्स के अंदर कौन कौन सी आती हैं? ह्यूमरस, रेडियस, उल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड फेलेंजेस। ह्यूमरस जो होगी वो सबसे टॉप पर होगी, जहाँ पे शोल्डर कनेक्टेड है, क्लेविकल जैसे क्लेविकल है वहाँ से कनेक्टेड होती है ह्यूमरस। देन उसके बाद आती है रेडियस, उल्ना, रेडियस उल्ना साथ साथ होती हैं। कार्पल्स को हम बोलते हैं रिस्ट बोन, कार्पल्स को हम बोलते हैं रिस्ट बोन। मेटाकार्पल्स जो होती है वो होती है पाम बोन्स, ठीक है। एंड फेलेंजेस जो फिंगर्स के अंदर होती हैं प्रेजेंट, फिंगर्स के अंदर बोन्स जो प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं फेलेंजेस। ह्यूमरस जो कि सबसे टॉप पर होगी, ठीक है, जहाँ से बॉडी मसल्स बनती हैं, बॉडी बाइसेप्स जहाँ से बनते हैं उसको ह्यूमरस बोलते हैं। रेडियस उल्ना दोनों साथ साथ होंगी। कार्पल्स जो है रिस्ट बोन होगी। मेटाकार्पल जो होगी वो पाम बोन होगी। फेलेंजेस जो होंगी वो फिंगर्स बोन्स होंगी, ठीक है। फेलेंजेस होती हैं 14, मेटाकार्पल्स होती हैं 5, कार्पल्स होते हैं 8, उल्ना होते हैं 1, रेडियस होती है 1 एंड ह्यूमरस भी होती है 1, ठीक है। अब हाइंड लिम्स पे आते हैं। हाइंड लिम्स होती हैं फीमर, टिबिया, फिबुला, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स एंड फेलेंजेस। इसमें कुछ भी नहीं है घबराने के लिए। फीमर जो है वो ह्यूमरस से रिलेटेड है, टिबिया जो है वो रेडियस से रिलेटेड है, फिबिया जो है वो उल्ना से रिलेटेड है, टार्सल जो है वो कार्पल से रिलेटेड है, मेटाटार्सल जो है वो मेटाकार्पल से रिलेटेड है एंड फेलेंजेस तो फेलेंजेस है ही है, ठीक है। फीमर जो है वो लॉन्गेस्ट बोन कहलाती है, लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। शॉर्टेस्ट बोन कौन सी थी? जो अभी हमने पीछे करा, जो कि उसके अंदर थी स्टेप्स, टेम्पोरल बोन के अंदर थी स्टेप्स, शॉर्टेस्ट बोन। और जो लॉन्गेस्ट बोन होती है वो होती है फीमर, ठीक है, ये भी 1 होती है। टिबिया जो है वो भी 1 होती है। टिबिया और फेबुला ये दो साथ साथ होती हैं, मीन्स जैसे रेडियस और उल्ना साथ साथ थी, टिबिया और फिबुला भी साथ साथ होती हैं। फीमर जो है वो एक, जहाँ से थाइज हम बोलते हैं फीमर, थाई बोन। टार्सल्स वही एंकल बोन हो गई। मेटाटार्सल जहाँ से जैसे मेटाकार्पल बना था, पाम बोन बनी थी, वैसे ही पैर जो टार्सल जहाँ से टो निकलता है हमारा, वहाँ से वही मेटाटार्सल हो गई। और फेलेंजेस को हम फिंगर्स बोलते हैं। फेलेंजेस जो फिंगर्स की बोन्स होती हैं वो उसको बोलते हैं फेलेंजेस, ठीक है। एंड हाइंड लिम्स के अंदर एक स्पेशल केस आता है, एक एक्स्ट्रा बोन आती है जो कि पटेला होती है। पटेला मतलब जिसको जहाँ पे घुटना होता है, घुटना बोलते हैं ना, घुटने में दर्द हो गया, वो पटेला होता है। पटेला ताकि तभी इसके अंदर जो टार्सल है वो 7 है, 7 इन नंबर है, ठीक है, 7 इन नंबर होगा। सो करके देख लेते हैं। 14 + 5 19 फिबिया को, टिबिया को और फीमर को काउंट करेंगे, ठीक है। 14 + 5 19, 20 21 22 एंड वो हो गया 29, ठीक है। सो इनके अंदर 29 बोन्स हो गई। सो पटेला 1 लेग के अंदर 1 पटेला होगा एंड सेकंड लेग के अंदर दूसरा पटेला होगा, मींस टोटल पटेला जो होंगे वो 2 होंगे। 1 लेग के अंदर 1, सेकंड दूसरी लेग के अंदर 1, ठीक है। तो ऐसे ऐसे होंगे, टोटल 2 पटेला होंगे। सो जो टोटल बनेंगे इनके 60 + 60 बनेगा, 120 बन जाएगा। लिम्स के अंदर 120 होगा एंड गर्डल्स के अंदर 6 होगा एंड जो अपेंडिकुलर स्केलेटन होगा वो होगा 126, ठीक है। सो एक बार ये समरी कर लेते हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन, गर्डल्स, पेल्विक गर्डल एंड पेक्टोरल गर्डल, ठीक है। पेल्विक गर्डल होती है हिप बोन, पेक्टोरल गर्डल होती है शोल्डर बोन। हिप बोन 1 + 1 = 2, जो कि 3 बोन्स के फ्यूजन से बनी है, इलियम, इशियम एंड प्यूबिस। पेक्टोरल गर्डल जो कि जिसको हम शोल्डर बोन बोलते हैं, 2 + 2 मीन्स 1 क्लेविकल और 1 स्कैपुला, ये 2 बनेंगी। एंड 1 क्लेविकल एंड 1 स्कैपुला, ये भी 2 बनेंगी, जो 2 + 2 = 4। एंड लिम्स के अंदर 4 लिम्स एंड हाइंड लिम्स आते हैं, ह्यूमरस, रेडियस, उल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड फेलेंजेस, जैसे कि हमने किया। एंड हाइंड लिम्स के अंदर फीमर, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल एंड फेलेंजेस। और हाइंड लिम्स के अंदर एक और स्पेशल केस आता है जिसको हम बोलते हैं पटेला, जिसको हम घुटना बोलते हैं। सो ये रहते हैं। सो डेट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड अगर अच्छा लगा तो शेयर भी कीजिए। सो थैंक यू सो मच एंड स्टे अपडेटेड। सो बाय बाय।